जय श्री कृष्ण। और पितरों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे अगर शास्त्रों में जिनके प्रति जो दिन निश्चित किए गए हैं उनका कोई ना कोई महत्व तो होगा, चाहे हम उसको किसी भी रूप में माने, परंतु इन दिनों के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा जो पितरों को इतनी श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं और उनके प्रति अनेक प्रकार के विधि विधानों का पालन करते हैं। और इन्हीं विधि विधानों की श्रृंखला में कुछ लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धा का भाव रखने के लिए इन दिनों गया नामक स्थान में भी जाते हैं। तो गया नामक स्थान का क्या महत्व है, क्यों लोग पिंड दान के लिए इस स्थान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऐसी उस स्थान की क्या विशेषता है कि कुछ लोग श्राद्ध के दिनों में और कुछ लोग बिना श्राद्ध के भी अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए इन स्थानों में जाते हैं। और ये तो मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है कि केवल हम ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ही हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते, हम पितरों के प्रति अन्य कार्य करके भी हम उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। ऋण का मतलब अपने कर्तव्य के पालन करने से है। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे जितने भी वयोवृद्ध हैं वो हमारे से कोई आशा नहीं रखते, वो केवल इतनी ही अपनी संतान से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके साथ 2 अच्छे वचन या 10 मिनट का अपना कीमती समय उनके साथ बिताने के लिए दे दें। तो हम इन कार्यों को करके भी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव रख सकते हैं। और आपको जैसा लगता है आप अपने पूर्वजों को के प्रति वैसा ही सम्मान का दृष्टिकोण रखें, परंतु हमारी परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए प्राचीन राजाओं ने, प्राचीन बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, उस विषय को जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम हर रोज़ जो इस धरती से चले गए हैं उन्होंने अपने पितरों के लिए क्या किया, अगर हम उसको भी जानें तो हमारे अंदर भी उस कर्तव्य की भावना और अधिक जागृत हो जाती है। आज भी हम समाज में क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पितृ लोगों को श्रद्धा सुमन करने के लिए, उनको पिंड दान देने के लिए बहुत से ऐसे स्थानों में जाते हैं जो इससे वह अपने पितरों को सदैव प्रसन्न कर सके। और उनमें से एक स्थान है गया। अब इस स्थान की पवित्रता के विषय में और यहाँ पर लोगों के पिंड दान करने के विषय में क्या प्रमुख कारण है, आज हम वही जानते हैं कि क्यों इस स्थान को माना जाता है कि अगर इस स्थान में जाकर के पितरों की पूजा की जाए तो हमारे पितर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और परिवारों पर पुष्प वृष्टि करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक गयासुर नामक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे, वह जिसे भी वो देखता था वह लोग इतना पवित्र हो जाता था कि उसे सीधा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। तो गयासुर राक्षस की भक्ति से ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उन्हें वरदान मिला था कि जो भी उसको देखेगा तो उसके देखने मात्र से ही वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा और उस व्यक्ति को सीधा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा जब होने लगा तो जब कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में हो जाती है तो संतुलन का बिगड़ना तो स्वाभाविक है। तो गयासुर को जो जो देखता था
वो सीधा स्वर्ग को चला जाता था और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। तो इससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। अब जब धरती के संतुलन को देवताओं ने बिगड़ते हुए देखा तो देवता परेशान होने लगे, और जब देवता परेशान होने लगे तो वे विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से उन्होंने मदद मांगी। और जो भी परम पिता परमात्मा से मदद मांगने के लिए जाता है, परमात्मा उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजते। ये एक अटूट सत्य है। तो विष्णु जी गयासुर को कहा कि वो अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित कर दें, और परमात्मा भी जो बात कहे और उसकी बात को अन्य लोग ना माने, ये भी संभव नहीं। तो गयासुर ने विष्णु जी की बात को मान लिया, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया तो विष्णु जी ने, और जब कोई परमात्मा की बात को स्वीकार करता है तो परमात्मा भी उसको फिर अनेक वरदानों से सुशोभित करते हैं और अनेक वरदान प्राप्त करने की शक्ति देते हैं, अनेक वरदान देते हैं उसको। तो विष्णु जी ने उसको क्या कहा कि जो भी व्यक्ति उस स्थान पर अपने पितरों का पिंड दान करेगा, उसके पूर्वज जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जो व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब विष्णु जी ने गयासुर को ये वरदान दिया कि इस स्थान पर आकर के जो पिंड दान करेगा, तो उनके पूर्वज इस संसार के आने और जाने की चक्र से मुक्त हो जाएंगे और सीधा उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहा जाता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, कि तभी से इस स्थान का नाम गया पड़ गया। और इस स्थान को ये वरदान मिला कि जीवन काल के दौरान सच्ची श्रद्धा से किया गया जो पिंड दान है, वो पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करेगा। ऐसी इस स्थान की धार्मिक मान्यता है। इस स्थान के बारे में ये वरदान मिला हुआ है और ये कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। और धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सत्य अवश्य ही होगा, तभी उसका वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार जब त्रेता युग आया तो भगवान राम ने फाल्गुन नदी के तट पर, वो फाल्गुन नदी भी गया नामक स्थान में है, अपने पिता का पिंडदान इसी स्थान में किया था। तो फाल्गुन नदी बिहार के गया नामक स्थान पर है और इसी स्थान पर भगवान राम ने भी दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो इस भारत भूमि में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिस स्थानों को परमात्मा का वरदान मिला हुआ है कि उस स्थान पर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो गया नामक स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला है, संसार के आने जाने के चक्र से मुक्त करने वाला है। इसलिए बहुत से लोग इन श्राद्ध के दिनों में या जब भी उन्हें मौका मिलता है वो गया नामक स्थान में जाकर के पिंड दान अवश्य करवाते हैं। और ऐसा केवल गया नामक स्थान ही नहीं है, ऐसे बहुत से स्थान हैं हमारे देश में जो पवित्रता का सूचक माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये स्थान भी, अगर इन स्थानों पर भी विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो वो भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो ये सारे तथ्य हमें अपनी मूल संस्कृति से जोड़ते हैं, मूल परंपराओं से जोड़ते हैं। और ये तभी हम जानेंगे जब हम इस चैनल से अपना नाता जोड़ेंगे।
और ये चैनल किसी धर्म या संप्रदाय से अपना संबंध नहीं रखता। ये केवल हमारे शास्त्रों में कही गई बातों से आपको परिचित कराता है और उन शास्त्रों के ज्ञान को केवल आपके सम्मुख प्रकट करता है। आप जिस भी धर्म को माने, पर ये चैनल केवल आपको शास्त्रों का ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का एक रास्ता है। आप किसी को माने, कैसी भी श्रद्धा रखें, पर श्रद्धा अगर हमारी सकारात्मक है तो वह अवश्य ही फल देती है। ये 100% सत्य है। सच्ची श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति 100% होती है। इसको अगर आप मानते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि वो आपको एक आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाता है। तो जुड़ते हैं उस आध्यात्मिकता के रास्ते से, इस चैनल से जुड़कर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं। चाहे आप परमात्मा के किसी भी रूप को मानते हो, परमात्मा एक है, सभी प्राणियों में है, इसलिए सभी प्राणियों के साथ आत्मीयता का भाव रखिए और उनके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। तो करते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार, उनके साथ अपनापन जोड़ करके, जय श्री कृष्ण बोलकर, लिखकर, उनके प्रति अपने भावों को प्रकट करके। जय श्री कृष्ण।